साढ़े साती शनि की दृष्टि की कहानी। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे पाठकों से आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। काजल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काजल का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी काजल बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई भी अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काजल चाय नाश्ता लेकर आई और राहुल के बगल में बैठ गई। चाय पीने लगी और थोड़ी देर में वह राहुल से चाय पीते हुए बोली, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय का रिमोट लेकर चैनल बदल देती है। राहुल को काजल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह काजल से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं की तकलीफ देने का हक नहीं है। काजल को राहुल की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राहुल से माफ़ी मांगते हुए वह शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राहुल काजल को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काजल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों के एक साथ बाइक में बैठकर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्तों अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। राहुल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और काजल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियां से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते आते वही बाबा काजल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काजल बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काजल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। काजल के घर पहुंचते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। काजल राहुल से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल काजल के लिए चाय बनाकर ले आता है। राहुल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काजल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल तब तक सो रही होती है। राहुल काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन काजल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल काजल को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर काजल अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। राहुल काजल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लगा दिया? काजल आंख मीचते हुए बोली, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी नींद लग गई कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। राहुल अपना सामान बांधकर रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय